अगर हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इन क्रांतिकारियों के कारण, अगर सब लोग कावड़ लेके आ रहे हैं तो इस सब इनकी बदौलत, अगर हमारे देश में बच्चा बच्चा रोड पर है तो इनकी बदौलत हमारा देश गुलाम होता। अगर भगत सिंह फांसी ना चढ़ते, अगर एक क्रांतिकारी सड़क पर न उतरते तो हमारा देश आज़ाद न होता। लेकिन आज़ादी के 7 दशक बीत चुके, आज तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। ये आवाज कब तक विजय हिंदुस्तानी उठाएंगे? ये तो जब तक जिंदा है तब तक जारी रहेगी। सावन का पावन पवित्र महीना चला और तमाम बाबा भोलेनाथ के कावड़िया भक्त अपने गंतव्य के लिए बाबा भोलेनाथ की कावड़ लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसी कावड़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पालना यदि आप देख रहे होंगे तो इस पालने में लोग अपने बच्चे को बिठाकर कावड़ लेकर आते हैं, अपनी मनोकामना के लिए कावड़ लेकर आते हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को शहीद के दर्जे की मांग हेतु, यानी कि उन वीरों के लिए, उनकी शहीदी के लिए एक युवा कावड़ लेकर चल रहा है। सीधा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है और मैं जनपद शामली से हूँ। विजय हिंदुस्तानी, जनपद शामली से। कावड़ तो कई तरह के लोग लेकर आ रहे हैं। कोई बड़ी सजा के कावड़ लेकर आ रहा है, कोई जल भर के ला रहा है, कोई अपने बच्चों को इस पालने में कावड़ के रूप में लेकर आ रहा है बाबा के लिए। आप ये तस्वीर कावड़ में लेकर जा रहे हैं, इसका क्या औचित्य है? औचित्य ये है, अगर हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इन क्रांतिकारियों के कारण, अगर सब लोग कावड़ लेके आ रहे हैं तो इस सब इनकी बदौलत, अगर हमारे देश में बच्चा बच्चा रोड पर है तो इनकी बदौलत हमारा देश गुलाम होता। अगर भगत सिंह फांसी ना चढ़ते, अगर एक क्रांतिकारी सड़क पर न उतरते तो हमारा देश आज़ाद न होता। लेकिन आज़ादी के 7 दशक बीत चुके, आज तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। क्योंकि भगत सिंह विचारधारा ऐसे ही बेड़ियों में जकड़ी हुई है। भगत सिंह को जब फांसी हुई थी एक दिन पहले, कहीं ना कहीं उनके साथ में जाती हुई थी। आज भी भगत सिंह की विचारधारा को, मैं एक पार्टी को बात नहीं करूँ, एक नेता की बात करूँ, देश के सभी तमाम नेता जिम्मेदार है। जितनी भी सरकारें बनी, हम माननीय गृह मंत्री जी से अपील करते हैं, राष्ट्रपति मोदी जी से अपील करते हैं, भगत सिंह जी को, राजगुरु को, सुखदेव को शहीद का दर्जा दिया जाए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते इसी तरीके से जकड़े हुए, जंजीरों में जकड़े हुए फांसी पर लटक गए और देश आज़ाद हो इसके लिए लगातार क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अपनी लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन मैं कहूँगा कि तकलीफ तो बहुत हो रही होगी। आपने अपने बदन में ये तिरंगा, भारत का आन बान शान, अपनी खाल के अंदर कह सकते हैं कि पिरो दिया। जब एक फौजी शहीद होता है पूरा देश रोता है, सेना के जवान की माँ रोती है, बच्चे रोते हैं, पत्नी रोती है, वो दुख बहुत बड़ा है। और भगत सिंह भी रोता होगा जब एक फौजी बॉर्डर पर शहीद होता है। ये दुर्भाग्य, ये दर्द नहीं है, सैनिकों का दर्द बहुत बड़ा दर्द है। सैनिकों का दर्द बहुत बड़ा है। आपने इस दर्द को क्यों फील किया? पूरा देश है और भी लोग हैं, लेकिन पूरे संसार में ऐसी कोई कावड़ तो लेकर मैंने देखी नहीं है जिस कावड़ को लेकर आप जा रहे हैं। फील होता है लेकिन उसको दबा लिया जाता है। निस्वार्थ भाव से आप देशभक्ति करो। देशभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। देशभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है और उसका जीता जागता सबूत आप देखिए। उम्र कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 26 साल। 26 साल उम्र। 26 साल की उम्र में जब युवा कुछ और सोचते हैं, अपनी नौकरी के बारे में सोचते, अपने व्यवस्थाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन 26 साल की उम्र में एक ऐसा युवा जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु और कह सकते हैं कि सुखदेव के लिए कावड़ लेकर चला है, छाती पर यानी कि सीने पर शहीद का जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। पुलवामा के बाद में जितने भी जवान देश के शहीद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दुख का कारण होता है जब एक फौजी शहीद होता है। उनको जब तक विजय रहेगा, जब तक उनको याद किया जाएगा, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हम खुद याद कर सकते हैं और कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना जगा सकते हैं। और दूसरा हमारा ये अग्निवीर जो योजना है, कहीं कहीं उसको लेकर देशभक्ति युवाओं के अंदर जो सेना को लेकर कहीं ना कहीं वो खत्म होता जा रहा है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं युवा का जो देशभक्ति है वो कहीं ना कहीं बेड़ियों में जकड़ी हुई है। हम मांग करते हैं सरकार से, कृपया करके जो नियम पहले थे सेना के वो लागू किया जाए, ताकि हमारे देश के युवा जिनके अंदर देशभक्ति है वो देश के दुश्मनों से लड़े। और कहीं ना कहीं हर युवा के अंदर देशभक्ति है, जुनून है कि मैं भी सेना में जाऊं और एक दिन बॉर्डर पर ड्यूटी देकर देश के लिए कुछ करके दिखाऊं। आपने सेना की बात की, आपने सुरक्षा की बात की, आपने जवानों की बात की। आप हरिद्वार से निकले हैं कावड़ लेकर?
जी इसी तरीके से आप पूरा रास्ते आ रहे हैं? इसी तरीके से आ रहे हैं, इसी तरीके से आगे भी जाएंगे। आप यूपी में आए, उत्तर प्रदेश के शामली के आप रहने वाले भी हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर जो चर्चाओं में हमेशा रहता है, आप ही के आसपास का जिला भी है, क्या कहेंगे मुजफ्फरनगर में? मैं देख रहा हूँ प्रशासन की व्यवस्थाएं, ATS के कमांडो यहाँ पर उतार दी हैं सड़कों पर, इनके लिए क्या कहेंगे? बड़े काबिलियत तारीफ है योगी जी के लिए, हम बधाई देना चाहेंगे। उन्होंने चाक चौबंद सुरक्षा हर जिले में कहीं ना कहीं कांवड़ियों को दी है और सभी कांवड़िया सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। योगी जी इसके बधाई के पात्र हैं और कहीं ना कहीं होने भी चाहिए, क्योंकि आज सुरक्षा में यूपी की सुरक्षा की बात करूं तो कहीं ना कहीं हर राज्यों से आगे है। आपने सुरक्षा की भी बात की, लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चर्चा रही नेम प्लेट को लेकर, क्योंकि आप शामली के रहने वाले हैं, लगातार आप ऐसी जो कांवड़ लेकर आए हैं। ये भी सवाल आपसे जरूर मैं करूंगा कि नेम प्लेट को लेकर आप जैसे युवा क्या सोचते हैं, आप जैसे क्रांतिकारी युवा क्या सोचते हैं, आप जैसे देशभक्त युवा क्या सोचते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश और देश में यदि नेम प्लेट का व्यवस्था की जाए कि भाई जो तुम्हारा नाम है वो नाम लिखा जाए, इस पर आप लोग क्या समझते हैं? क्योंकि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम में एक बीच की खाई पैदा करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे आदेश पारित करते हैं। नहीं, जब व्यक्ति जन्म लेता है कहीं ना कहीं उसको एक नाम दिया जाता है, उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, उसमें तो सभी को लिखना चाहिए। क्योंकि एक जब आधार का ID बनती है उसमें भी नाम लिखा जाता है, तो इसमें कोई वाद विवाद वाला मुझे तो लगा नहीं इस तक कोई वाद विवाद होना चाहिए। सबको अपना नाम लिखना चाहिए, जो रियल ID है, रियल आइडेंटिटी है, उसको छुपाना नहीं चाहिए। देखिए विजय हिंदुस्तानी और इस तस्वीर आप लगातार देख सकते हैं कि देश का तिरंगा, आन बान शान जो देश का तिरंगा होता है। अच्छा एक बात बताइए, जब रात होती है, कहीं स्टे करना होता है, कहीं रुकते हैं, तो आप यही पूरी तरीके से रहते हैं कि रात को आप सोते कैसे? आप लोग व्यवस्थाएं शाम को निकालते हैं, सुबह को नए तिरंगे फिर डालते हैं। जैसे कि मैं कल की बात करूं, परसों ये थे, कल ये थे, तो डेली केवल तिरंगे लगते हैं, नए तिरंगे लगते हैं, अलग अलग घाव बनाए जाते हैं। कितने तिरंगा आप लगाए हैं? अब तक हम लगा चुके हैं लगभग 200 तिरंगे के आसपास में। 200 तिरंगे के? हाँ हाँ। जब आप इसको लगाते हो तो क्या तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता? नहीं, हंसी आती है, कहीं ना कहीं दुख होता है भगत सिंह को देखकर, कहीं ना कहीं उनको अपने सादत दर्जे के लिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी हमें पड़ रही है। ये तो सरकार को, सभी सरकारों को पहले ही करना चाहिए, देश के हर एक नेता को, और इसमें कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है। तो ये आवाज़ कब तक विजय हिंदुस्तानी उठाएंगे? ये तो जब तक जिंदा है तब तक जारी रहेगी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं विजय हिंदुस्तानी जो शामली के 26 साल के लड़के हैं। मैं आपको तमाम कांवड़ यात्रा दिखा रहा हूं कि किस तरीके से कोई अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर लेकर आ रहा है, कोई बड़ी बड़ी बाबा भोलेनाथ की कांवड़ लेकर आ रहा है। लेकिन एक ऐसा कांवड़िया जो 26 साल की उम्र में कांवड़ हरिद्वार से लेकर चला, जिसकी वेशभूषा पूरी तरीके से जकड़ी हुई है उन जंजीरों में, जिस जंजीरों का जिक्र राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के लिए किया जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को शहीद का दर्जा दिया जाए, इसीलिए एक युवा, 26 साल का युवा कांवड़ लेकर अपने गंतव्य को निकल चुका है और सरकारों को भी जगाने का कार्य कर रहा है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, शिव चौक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से।